बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर शायद पहले ही पूरी मूवी की स्टोरी बता चुका है, क्योंकि सबसे बड़े क्लूज एक्शन सीन्स में नहीं है बल्कि लोकेशंस में है। जैसे ही तुम इन लोकेशंस को कनेक्ट करते हो, पूरी स्टोरी समझ आने लगती है। पहली बड़ी लोकेशन है अवेंजर्स टावर। थंडरबोल्ट्स के बाद नए अवेंजर्स टोनी स्टार्क के पुराने हेडक्वार्टर्स को अपना कमांड सेंटर बना लेते हैं, जहाँ से अर्थ के मल्टीवर्सल क्राइसिस का रिस्पॉन्स हैंडल किया जाता है। यहीं पर फैंटास्टिक फोर भी आते हैं, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये वही टीम है जो पहले ही एक दूसरे यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन से बच चुकी है। और यहीं से मूवी का सबसे बड़ा वर्ड शुरू होता है, इनकर्जन्स। लोकी के गॉड ऑफ स्टोरीज बनने के बाद मल्टीवर्स को फाइनली ग्रो करने की आजादी मिली, लेकिन अब ये बढ़ती हुई टाइमलाइंस एक दूसरे से टकरा रही हैं, और हर इनकर्जन का एंड एक ही होता है। एक यूनिवर्स बच जाता है और दूसरा हमेशा के लिए मिट जाता है। मार्वल पहले ही कंफर्म कर चुका है कि डूम्सडे का सेंट्रल थ्रेट यही है, बाकी सब कुछ इसी के अराउंड घूमता है। अगली लोकेशन है वाकांडा और तालोकान। वाकांडा फॉरएवर के एंड में शूरी और नामोर मुश्किल से एलाइज बने थे। अब दोनों किंगडम्स एक ही क्राइसिस में खिंच चुके हैं। अगर वाकांडा की टेक्नोलॉजी और तालोकान की हिडन पावर दोनों की जरूरत पड़ रही है, तो ये सिर्फ अर्थ की लड़ाई नहीं है, ये पूरी सिविलाइजेशंस को बचाने की जंग है। उसके बाद आता है मूवी का सबसे बड़ा बैटलफील्ड, एक्समैंशन। पहली बार एक्समैन अवेंजर्स की स्टोरी के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। प्रोफेसर एक्स, साइक्लॉप्स, मैग्नीटो, गैम्बिट और मिस्टी। और मार्वल सिर्फ अलायंसेस टीज नहीं कर रहा, वो कॉन्फ्लिक्ट भी टीज कर रहा है, क्योंकि हर यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से दूसरी दुनिया ही शायद इनकर्जन की वजह हो सकती है। और इन सब के बीच खड़ा है डॉक्टर डूम। मार्वल ने अभी तक उसका पूरा प्लान रिवील नहीं किया है, लेकिन हर ट्रेलर, पोस्टर और प्रमोशनल आर्ट एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। डूम मल्टीवर्स के कोलैप्स पर रिएक्ट नहीं कर रहा, शायद वो उसे कंट्रोल कर रहा है। फिर आता है थॉर। उसके बोलने के तरीके पर ध्यान दो। I've fought with many warriors in my time. It scared me far less than this one. ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो हम थॉर में देखने की आदी हैं। वो अवेंजर्स को इसलिए इकट्ठा नहीं कर रहा क्योंकि उसे लगता है कि वो जीत जाएंगे। वो उन्हें उस लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है जिसमें शायद उसे खुद भी यकीन नहीं कि कोई बच पाएगा। फिर मार्वल हमें चुपके से एक ऐसे कैरेक्टर की याद दिलाता है जिसे लगभग सब भूल चुके हैं, लोकी। लोकी सीजन 2 के एंड से ही वो पूरे मल्टीवर्स को संभाले हुए है, और ये बात डॉक्टर डूम के असली ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह बदल देती है। क्योंकि हो सकता है डूम हर यूनिवर्स को जीतना ही नहीं चाहता, हो सकता है वो उस एक इंसान को खत्म करना चाहता हो जो सभी यूनिवर्सेस को जिंदा रखे हुए है। और अगर लोकी गिर गया तो उसके साथ हर टाइमलाइन भी गिर जाएगी। तब अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक और अवेंजर्स मूवी नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मल्टीवर्स की सर्वाइवल की जंग बन जाएगी।